हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे आज रात जो मुकाबला हुआ था आरसीबी वर्सेस जीटी का। मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग था, हाई स्कोरिंग मैच था। थोड़े और रन बन सकते थे, बट किंग कोहली ने क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली है। साथ ही साथ जीटी की तरफ से साई सुदर्शन ने भी कमाल की बल्लेबाजी की थी। बीच में वो थोड़े से स्लो हो चुके थे और जो शुभमन गिल है उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की, बट यस वो भी थोड़ा स्लो खेल चुके थे। बट खैर काफ़ी अच्छा मैच हुआ। और जैसा कि आप सबको पता है कि आरसीबी काफ़ी आसानी से इस मैच को जीत चुकी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉस जीतकर आरसीबी ने पहले बॉलिंग ली, जो कि ऑब्वियस सी बात थी कि चिन्ना स्वामी में 90% मैचेस ऐसे होते हैं जो हाई स्कोरिंग होते हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप पहले गेंदबाजी सिलेक्ट करते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने रन यहाँ पे सेफ होंगे। प्लस यहाँ पे ड्यू फैक्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जीटी के जो बल्लेबाज है साई सुदर्शन और शुभमन गिल ओपनिंग ज़बरदस्त करते हैं। 13 ओवर या मतलब काफ़ी अच्छी ओपनिंग करते हैं। 120 के आसपास में विकेट ही नहीं गई थी, 116 या कुछ स्कोर पर। बट 100 रनों की पार्टनरशिप ज़बरदस्त तरीके से वो लोग करते हैं, ऐसा लग रहा था। क्योंकि 20 ओवर में तो आई थिंक 220 240 भी बन सकते थे। 230 240 तो सामने ही लग रहे थे, क्योंकि दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। और एक दो शॉट तो साई सुदर्शन ने क्या कमाल के खेले, खासकर कृणाल पांड्या के खिलाफ। अगर आपको ये पता हो तो कृणाल पांड्या काफ़ी बार बाउंसर्स भी मारते हैं एज अ स्पिनर। वो एक शॉकिंग सरप्राइज एलिमेंट होता है। बट यहाँ पे जो साई सुदर्शन थे वो पहले से ही रेडी थे उस गेंद के लिए। और फिर जो दूसरी गेंद जो वो करते हैं इतने और साइड आर्म से करते हैं, तो उसके लिए भी वो रेडी थे। और दोनों ही गेंदों पर क्या ज़बरदस्त शॉट खेलकर 6 मारे थे साई सुदर्शन ने ऑफ कृणाल पांड्या की गेंदों पर। जो इतने टाइम से साई सुदर्शन फॉर्म में नहीं थे वो भी अच्छे से फॉर्म में आ गए और काफ़ी अच्छी पारी खेली थी। बट यही हुआ कि एक साथ तीनों और आउट हो गए। पहले गिल आउट होते हैं, फिर साई सुदर्शन और फिर जॉस बटलर। अचानक जो 230 240 का जो स्कोर था वो एंड पर जो ये जेसन होल्डर ने थोड़े सिक्स लगाकर पारी को संभाला। और मतलब आखिरी ओवर में भी उन्होंने अपने हाथ खोले और 204 या मतलब काफ़ी कम तक 205 के स्कोर तक खींच सके थे। जो स्कोर बिकॉज 15-20 रन आसानी से वो जो बना सकते थे, वो आखिरी 5 ओवर में से 35 रन ही आए। अगेन जो उनकी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जीटी की, वो अभी भी वही है कि टॉप 3 अगर आउट हो गए तो फिर क्या होगा। बिकॉज यस आज के मैच में जेसन होल्डर ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी भी की और बल्लेबाजी भी की। बट स्टिल दैट इज़ द वन ऑफ द मेजर थिंकिंग पॉइंट मिडल ऑर्डर बैट्समैन। कैसे भी करके स्टिल 204 या 205 रनों का टारगेट उन्होंने बनाया था जीटी ने। और अगेन टॉप 3 ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की। आखिरी में जो ये जेसन होल्डर थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की। और चेस की बारी आती है। चेस में क्या मतलब कहेंगे, एक सबसे आसान सा कैच वॉशिंगटन सुंदर ने छोड़ दिया पहले ही ओवर में। यहाँ तक कि विराट कोहली पहली बॉल पर आउट होने के चांसेस पे था और इजी कैच उन्होंने मतलब इजी शॉट उन्होंने मारा मिड विकेट के साइड पर। और मिड विकेट पे जो ये वॉशिंगटन सुंदर खड़ा था वो उसे पकड़ नहीं पाया। मतलब अब आप क्या कहोगे, ना ही कैप्टन उसे गेंदबाजी करवाता है, ना ही बल्लेबाजी भी वो अच्छे से कर पाता है। अब मतलब अगर उसे टीम में लिया है, यहाँ तक कि जो नया बैट्समैन या जो नया बॉलर था जिसने रजत पाटीदार को भी आउट किया था, उसे 2 ओवर मिले। बट ये नहीं रहा कि वॉशिंगटन सुंदर जो टेस्ट मैच प्लेयर है उसे हम एक आधी ओवर दिया। T20 में भी वो है। बट आई थिंक कहते ना कि
खोरों को नहीं मिलती घास और गधे खाए च्यवनप्राश, ऐसी सिचुएशन हो चुकी है। और आई थिंक अब इन्हें जीटी को वॉशिंगटन सुंदर से आगे सोचना चाहिए, बिकॉज अगर नहीं करवानी तो एटलीस्ट दूसरों को आप मौका दो और देखो कि क्या वो अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे या नहीं। बिकॉज मुझे नहीं पता कि वॉशिंगटन सुंदर ने कब, यस इनिशियली जो थे तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, गेंदबाजी की थी खास तौर पर, बट उसके अलावा फील्डिंग में भी इतना कुछ खास नहीं था। और आज के मैच में तो मतलब आई थिंक आशीष नेहरा और जो भी जितने भी सपोर्ट स्टाफ है, कोचेज हैं, उन सबको बोलना चाहिए कि भले आपकी बॉलिंग आए या ना आए, बट एटलीस्ट फील्डिंग में तो ध्यान दो। एक अगर पहली बॉल पर अगर विराट कोहली आउट हो जाता, हो सकता था कि मैच का सिचुएशन अलग होता, हो सकता था। सो उस कैच की बात अब छोड़ते हैं और तो जो ओपनिंग के लिए आते हैं जैकब बैटल और विराट कोहली, एंड अच्छी साझेदारी निभाते हैं। और बट शॉट्स खेलने के चक्कर में जैकब बैटल आउट हो जाते हैं और उसके बाद तो क्या मतलब 100 रनों की साझेदारी हुई, 115 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन क्या मतलब पूरी तरीके से मैच को वन साइडेड ही कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि 3-4 ओवर तो पहले मैच जीत जाएंगे, बट फिर जीटी ने अच्छी वापसी की। बट आई थिंक वो दिया बुनने से पहले जो आता है वही हुआ था। अगर थोड़ी और अच्छी गेंदबाजी हो जाती तो आई थिंक मैच और क्लोज जाता और विकेट भी उन्हें मिल सकती थी। सो दूसरी विकेट फिर जाती है ये देवदत्त पाटिकल की। उन्होंने भी अच्छी पारी खेली, 54 रन बनाए और मतलब लग ही नहीं रहा था 50+ उन्होंने रन बनाए। और क्या कमाल के शॉट्स मारे थे, चाहे राशिद खान हो या कोई भी गेंदबाज हो, सबके ऊपर वो टूट कर पड़ रहे थे और इजी मतलब 4 एंड 6 और बाउंड्रीज पे डील कर रहे थे। इसके बाद विराट कोहली भी जल्दी खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। उन्होंने भी क्या कमाल की पारी खेली, 81 या समथिंग की पारी खेली थी और ऐसा लग रहा था कि वो एक और सेंचुरी लगा देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली 81 या 80 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद चेतेश्वर शर्मा और रजत पाटीदार भी जल्दी खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं और फिर जो टीम डेविड और कृणाल पांड्या थे वो अच्छे से साझेदारी निभाते हैं। और कृणाल पांड्या खासकर से जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे जिन्होंने रजत पाटीदार को आउट किया था, वो उनके ओवर में ही पूरी मैच को पलटा देते हैं। और आखिरी में तो ऐसे ही मतलब फिर तो जस्ट फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि 2 ओवर में 60 रन चाहिए थे, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो लोग विकेट के लिए भी जा रहे थे या क्या होगा। और फिर तो एक और रहते ही मैच जीत चुकी थी ये आरसीबी वाली, एंड और फिर तो वही मतलब जीत चुकी थी। और सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आरसीबी। और इसी के साथ वो लोग सेकंड पॉइंट्स टेबल पर सेकंड नंबर पर आते हैं और जीटी 7 नंबर पर ही रहती है। सो ये था मेरा आज का रिव्यू ऑफ आरसीबी वर्सेस जीटी के मैच की। सो कैसी लगी आपको रिव्यू? एक और बात मैं कहूँगा कि ये आखिरी जो होम मैच थी चिन्नास्वामी में फॉर आरसीबी। सो एक इमोशनल मोमेंट भी था फॉर विराट कोहली, बिकॉज अब डायरेक्टली अगले साल ही या फाइनल में अगर आते हैं या फिर क्वालिफायर 1 या उसमें आते हैं तो फिर वो खेल पाएंगे। बट आई होप कि इस बार कोई नई टीम जीते, एंड यू नो हु आई एम सपोर्टिंग। सो ये था आज का मेरा रिव्यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए। थैंक यू।